नमस्ते मित्रों, क्रिकेट फैंस आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। और आज हमारे चेहरे देखकर ही पता चल गया होगा कि हम कितने खुश हैं। शुरू करें उससे पहले एक अपील है जो मैं हर रोज़ करता हूं कि 52 सब्सक्राइबर्स हैं, अभी थोड़े और चाहिए लाइव शुरू करने के लिए। तो प्लीज़ फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट के बारे में ढेर सारी जानकारी, ज्ञान और एनालिसिस आपको मिलेगा, वो भी किसी भी बायस के बगैर। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं एक बात को स्वीकार करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि टेस्ट मैच जो है वो मोस्टली मतलब 90% बॉलर्स जिताते हैं। और कल हमने जब रिव्यू किया तब हमने कहा था कि भाई कम से कम 500 रन चाहिए, वरना फिर इंडिया के साथ ठीक नहीं होगा। ये सब हमने बात की थी कल। और आज जैसे ही 396 पे इंडिया आउट हो गया तो हमें लगा कि यार कम है, अब तो कैसे करेंगे इंग्लैंड। लेकिन हम ये भूल गए थे कि बॉलिंग भी करनी है इंडिया को, और उसमें जसप्रीत बुमराह नामक एक बहुत ही बड़ा बॉलर शामिल है। तो आज मैच में भी हर्षा भोगले ने वन ऑफ द ग्रेट्स का कह दिया उन्हें, तो उसके साथ हम सब सहमत भी हैं। तो जसप्रीत बुमराह की जो 6 विकेटें हैं उसने आज पासा पलट दिया है मैच का। वैसे देखा जाए तो इंग्लैंड इसमें खुद अपने हिसाब से बैटिंग कर रहा था, फास्ट बैटिंग, लेकिन विकेट्स भी गिर रही थी। तो इवन स्टीवन पे जा रही थी मैच, लेकिन बुमराह ने जो मिडल ऑर्डर की कमर तोड़ कर रख दी। और फिर हम आज इस पोजीशन पे अब हैं कि 171 से हम आगे हैं, और एक भी विकेट अभी तक गिरा नहीं। कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कल इंडिया को पूरा दिन खेलना चाहिए, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। जितने भी हो सके उतने रन बनाएं, विकेट कम से कम गंवाएं। गिल, रोहित, अय्यर और भरत के पास ये मौका है कि अब अच्छा बैटिंग करके बड़े स्कोर बनाएं। हो सके तो इनमें से किसी 2 या 3 को सेंचुरी लगानी पड़ेगी, 150 से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, ताकि भारत अच्छी पोजीशन में आ जाए और कम से कम इंग्लैंड को 500 550 का टारगेट दे। मुश्किल है, इसी का नाम टेस्ट मैच है, लेकिन ये करना होगा। क्योंकि विकेट में इतना कुछ खास नहीं, जो जसप्रीत बुमराह का स्पेल था वो उनकी जो टेक्निक है रिवर्स स्विंग की, उस वजह से हुआ था। अब इंग्लैंड नहीं कर पाया था, क्योंकि ये दूसरे दिन का विकेट था तो थोड़ा रफ ज़्यादा होगा, तो बॉल पे उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। उन्होंने मैच के बाद रवि शास्त्री को भी बोला था, अगर आपको याद हो तो अब इंग्लैंड के पास जब बॉलिंग अब है, तो कल रफ पिच और ज़्यादा होगी, पुराना बॉल ज़्यादा स्विंग होगा, वो संभल के खेलना होगा। तो बस अभी तो लग रहा है कि इंडिया इज़ इन अ कमांडिंग पोजीशन, पर कुछ भी हो सकता है। ये टेस्ट मैच है, फिंगर्स क्रॉस्ड कि इंडिया कल कम से कम 300 रन बनाए, और फिर दूसरे दिन लंच के बाद, चौथे दिन लंच के बाद डिक्लेयर कर सके, ऐसी परिस्थिति में हो। लेकिन ये इंग्लैंड की टीम है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन फास्ट बॉलर एक ही है। अगर स्पिनर्स को हम संभाल लें तो ये भी पॉसिबल है। आपके व्यूज़? मेरे को जब 396 लगा ना, तो हमारा, आपको बताया तो एक ग्रुप है जिसमें लिखा था कि बिलो स्पार स्कोर है ये, कि मैंने कल बोला था कि एटलीस्ट 400 से 450 हो जाएंगे तो भी बहुत है भी। उसके बाद ये जिस तरह के ट्रैक्स थे, तो मुझे लगा कि स्पिन ट्रैक है तो अश्विन और अक्षर पटेल कुछ करेंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जसप्रीत बुमराह आ गए और उन्होंने 6 विकेट्स ले लिया। आज मैंने एक पोस्ट देखी कि चाहे वो स्पिन ट्रैक हो, सीम पिच हो, स्विंग पिच हो, फ्लैट पिच हो, फिर ऐसी रफ पिच हो, जसप्रीत बुमराह अपना क्रूशियल विकेट लेने का काम कभी नहीं छोड़ते हैं, और ये चीज़ आज साबित भी हो गई। सौरव गांगुली का भी एक स्टेटमेंट आया, वो हम बाद में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से कल के दिन या फिर 4th डे तक तो एटलीस्ट बैटिंग करनी ही चाहिए। तो अगर हमें एक दो, मतलब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 3 सेंचुरीज तो ठीक है, पर अगर कोई 40-50 क्विक फायर रन भी मारता है, जैसे ऋषभ पंत मारा करते थे, मतलब वो आएंगे तभी भी मारेंगे, आई होप वापस आए तब, तो वैसा कोई खेलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमने, अगर ये थोड़ा इररिलेवेंट कंपैरिजन हो जाएगा, लॉर्ड्स टेस्ट में देखा था 5th डे तक बैटिंग की थी, वो लास्ट डे थक गए थे और हम जीत गए थे वो टेस्ट।
तो अगर वैसा कुछ हम वापस कर पाते हैं तो हमारे लिए वो अनबिलीवेबल तो होगा ही, पर बहुत अच्छा होगा वो चीज़। थक गए थे वो भी इंग्लैंड के मौसम में। अब यहाँ पे तो 30+ डिग्री होगी और विशाखापट्टनम मतलब कोस्टल टाउन सिटी है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो कल पूरा ग्राइंड करो, अंग्रेज़ों को पूरा दिन खिलाओ, उनको फील्डिंग करवाओ और फिर देखो उनमें कितनी ताकत है कि वो बैटिंग कर सकें और मैच को इवन ड्रॉ में निकाल सकें। कल हम बात कर रहे थे कि इंडिया के लिए ड्रॉ अच्छा नहीं होगा। इंग्लैंड के ऊपर अगर हम कल अच्छा खेलें तो ये बाहर आ जाएगा कि वो ड्रॉ तक ले जाए। अब देखते हैं कैसा होता है। और बस आज यही है, यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे आज उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई। यंगेस्ट सबसे यंगेस्ट है विनोद कामली, उसके बाद सुनील गावस्कर और अब यशस्वी जायसवाल। तो बहुत बड़ी फीट है और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहते हैं इंडियन फैंस के हिसाब से, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देंगे और आगे ऐसे खेलते रहें। कल जैसे मैंने कहा उस हिसाब से गिल, रोहित शर्मा, अय्यर और भरत को बहुत बड़ी और लंबी पारी खेलनी होगी। भरत को सपोर्टिंग रोल करना होगा, लेकिन उनके 50-60 रन भी इंडिया को काम में आ सकते हैं। बाकी तीनों में से किसी दो को तो बड़ी सेंचुरी लगानी है, कल या परसों, जब भी हो सके। देखते हैं आगे क्या चलता है। हम तो ये भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि सिर्फ 3-4 विकेट ही गिरे ताकि हमारे बॉलर्स और फील्डर्स फ्रेश रहें परसों जब बॉलिंग आए हमारी। अभी से हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल है। तो ये तो था आज के दिन का रिव्यू, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, सब सारी हेडलाइंस बुमराह ले गए। तो अब थोड़ी और बात करेंगे सौरव गांगुली के बारे में, पहले बात करेंगे, फिर मिकी आर्थर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया और फिर आज के 2 बर्थडे बॉयज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सौरव गांगुली ने एक ऐसी ट्वीट की है और बहुत दिनों बाद वो ट्विटर पे ऐसा एक्टिव आए हैं कि ऐसा बोला है उन्होंने कि व्हेन आई सी बुमराह, शमी, सिराज, मुकेश कुमार बोल, आई वंडर व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर टर्निंग ट्रैक्स इन इंडिया। माय कन्विक्शन ऑफ प्लेइंग ऑन गुड विकेट्स कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी गेम। दे विल गेट 20 विकेट्स ऑन एनी सरफेस विथ अश्विन, जाडेजा, कुलदीप एंड अक्षर. Batting quality dropping because of pitches in last 6 and 7 years at home. Good wickets are a must. India will still win over 5 days at the red BCCI. भी इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पहले मुझे लगा कि वो, मैंने एक विराट कोहली के फैन बॉय ने भी कुछ लिखा था कि आपने एक कैप्टन को निकाल दिया, उसका क्या, तो वो मैं एक गलत तरीके से समझा था। और इसके बाद इन्होंने अभी ये मैंने अभी पढ़ा कि 5-6 साल बाद ऐसी पिचेस ही बन रही हैं। तो उसके बीच में 2019 से लेके 22 तक तो आप भी प्रेसिडेंट थे, तो आपने भी ऐसी पिचेस बनाई, तो उसका क्या? देखिए ये जो पुराने क्रिकेटर्स होते हैं ना, चाहे कोई भी हो, वो जब खेलते हैं या किसी बोर्ड में होते हैं तो उनको कुछ और कहना होता है, और जब यहाँ पे जब फ्री बैठे होते हैं, मतलब कोई उनके पास पोस्ट नहीं होती, तो वो कुछ और कहते हैं। तो सौरव गांगुली के साथ की बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ा असहमत हूँ। देखिए इंग्लैंड जैसी टीम जब आती है तब हमें ऐसी ही पिच देनी चाहिए। अब देखिए ये तो यहाँ पे बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है, लेकिन कभी नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। स्पिनर हमारी पहले से ताकत है। सौरव गांगुली जब उनका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से है, आज भी है और रहेगी। तो हम जब, ये सिंपल सी बात है, जब हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, तो हमें उनकी फेवर करती पिच मिलती है। हम यहाँ पे हमारी फेवर स्पिनर्स ही हैं। मुकेश कुमार को क्यों लिया वो आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सौरव गांगुली को भी उनका नाम क्यों लेना पड़ा? सौरव गांगुली जैसे, आप भूल गए वो दिल्ली कैपिटल्स से खेलते हैं। ठीक है, तो जो मतलब ये उनकी कोई मजबूरी रही होगी, पर लास्ट 2-3 T20 वनडे और अब ये टेस्ट मैच में देख के मुझे तो काफ़ी एवरेज बॉलर लगे हैं। बाकी ठीक है, सिराज हैं, बुमराह हैं, वो अपने आप को साबित कर चुके हैं, पर मेरे हिसाब से 3 स्पिनर 2 बॉलर्स या 4 स्पिनर 1 बॉलर, वॉशिंगटन सुंदर होते तो और अच्छा होता। पर अभी हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, जाडेजा और अक्षर। हम इनको भी उस श्रेणी में डाल सकते हैं, अश्विन को।
तो ठीक है, अभी तो ठीक ही लग रहा है, मैं पूरी तरह उनसे सहमत नहीं हूँ। तो ये बात है, और अब मिकी आर्थर आर्थर की बात करेंगे। हाँ, तो वो मेरे को ढूँढना पड़ेगा हाँ, एक्चुअली। उन्होंने ऐसा कहा है कि जब पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स, उनको सिक्योरिटी होती है अपनी पोजीशंस के बारे में, तब वो आराम से मस्त खेलते हैं। मैं बोलता हूँ आगे है। जी। When there is security within the environment, Pakistan is very good. When there is that insecurity, players start playing for themselves instead of the team because they are thinking of the next tour and the next contract. That's a dangerous place to be in, and that's kind of where Pakistan cricket is now. तो मुझे लगता है वो जो हम यूट्यूबर्स देखते हैं तो वो सही बोलते हैं कि कुछ रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, कुछ लेजेंड्स है जो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो मिकी आर्थर तो अभी हाल फिलहाल ही उनके जूम कोच रह चुके हैं, तो उनको ज़्यादा पता है। और अब देखिए उनमें सिक्योरिटी कब थी, लास्ट हम तो मिसबाह के टाइम पे थी सिक्योरिटी, कि सारों को खेलने दिया जाता है, 5-6 मैचों का, 7 मैचों का एक पीरियड दिया जाता है। तो वो उस बात को भी आज 7-8 साल हो गए। तो मतलब 7-8 साल से पाकिस्तानी क्रिकेट की जो दुर्गति हो रही है, वो शायद इसी कारण से हो रहा है। पर मैं ये, कि आखिर सही कह रहे हैं, पर मुझे ये सोचने में भी तकलीफ हो रही है कि ये कैसे वो कर सकते हैं। शायद ऐसा है कि वो पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है कि आप टीम के लिए ना खेलो, अपने लिए खेलो। अरे भाई, अपने लिए खेलो, मतलब टीम के लिए खेलोगे तो भी वही जज्बा आएगा कि भाई रन ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, टीम को जिताए, तो आखिरकार तो वो अपने ही रिकॉर्ड्स में जाएगा ना। पता नहीं अब क्या है, अब विकी आर्थर के इस बयान के ऊपर फिर पाकिस्तान से क्या रिएक्शन आएगा, उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। तो ये बात थी। आज 2 बर्थडे बॉयज़ हैं, एक के बारे में मैं बात करूंगा, एक के बारे में हिमेश बात करेंगे। एक तो है बॉब सिम्पसन। 1936 में आज ही के दिन उनका बर्थ हुआ था, और ही मतलब वो सबसे महान कप्तानों में से एक हैं, और बड़े अच्छे और महान कोचेज़ में से भी एक हैं। कप्तान इसलिए कि 1967-68 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। फिर 1980 के आसपास कैरी पैकर हुआ ऑस्ट्रेलिया में। अब कैरी पैकर, ये बात थी कि वहाँ पे जो चैनल 9 जो आज से 3-4 साल पहले तक टेलीकास्ट करता था, उन्होंने राइट्स के लिए बिड किया, उनको नहीं मिला। तो फिर जो कैरी पैकर थे, जो इस चैनल 9 के बॉस, उनको बुरा लग गया, और उन्होंने क्या किया कि सारे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया। वर्ल्ड अराउंड को भी, क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड, सबको पैसे दिए। इंडिया में भी आए थे, लेकिन कोई गए नहीं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले से बीसीसीआई का होल्ड ऐसा रहा हुआ है। तो फिर उन्होंने शुरू किया वनडे क्रिकेट, जो आज आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, वाइट बॉल, कलर क्लॉथ, फ्लड लाइट्स, वो सब कैरी पैकर की देन है। उन्होंने ये सब ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी टीम थी वो बिखर गई। तो नई टीम, नए फ्रेश सारे, मतलब आप सोचिए 11 में से 8 या 9 पहली बार खेल रहे हो ऐसे, या 2-3 टेस्ट मैच खिलाने के बाद जिनको ड्रॉप कर दिया, उनको लिया गया। और 10 साल बाद बॉबी सिम्पसन को कप्तान बनाया, और उन्होंने कुछ अच्छी कप्तानी की और ऑस्ट्रेलिया को अच्छे टेस्ट मैचेस भी जीता है। तो he is considered to be one of the greatest captains of ऑस्ट्रेलिया। और फिर 1987 में जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे वर्ल्ड कप जीता, उसके कोच टीम के बॉबी सिम्पसन थे। तो मेरे ख्याल से बीच में जब इंडिया का ख़राब दौर आया था, हाँ, सचिन तेंदुलकर के टाइम पे, तब बॉबी सिम्पसन को कंसल्टेंट के रूप में भी इंडिया को उनकी सेवा भी मिली थी। तो ये थे बॉबी सिम्पसन। और अब हम सबके प्यारे और अच्छे कमेंटेटर एक हैं, उनका बर्थडे भी आज है। डैनी मॉरिसन का बर्थडे है। आपने उनको मतलब ज़्यादातर आईपीएल में कमेंट्री करते हुए देखा होगा। कुछ पहले के सीजन्स में उनके अराउंड कंट्रोवर्सी भी थी। अभी मैंने ये यूट्यूब में देखा था एक्चुअली, तो मेरे को याद है। बट कमेंट्री के मामले में मतलब रवि शास्त्री और डैनी मॉरिसन मेरे फेवरेट है। मतलब आप देखिए, उनका एक अलग ही मतलब वो चार्म है। एक अलग अंदाज है। मेरे को एक मैच याद है, लास्ट
दो साल पहले CSK MI की, उसमें आपको याद हो तो उनाडकट बॉलिंग कर रहे थे धोनी को लास्ट ओवर में, और उसमें जो वो मतलब चीखते नहीं है कभी, मतलब उनका अलग अंदाज है। जब उसमें धोनी ने वो मैच जिताई थी तो वो ऐसा चीखे थे, मेरे को याद, मैंने वो मैच लाइव नहीं देखी थी पर दूसरे दिन हाइलाइट्स देखी थी, तब देखा कि वो, और वो टॉस में भी हर साल जैसे धोनी का वो डेफिनेटली नॉट उधर से ही शुरू हुआ था, और नेक्स्ट साल भी वो आए, उसके अगले साल आए, फिर भूगले आए, बट बहुत अच्छे कमेंटेटर है। हाँ मतलब देखिए, कमेंटेटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक एनालिसिस काफ़ी अच्छा करते हैं और एक होता है जो मनोरंजन करवाते हैं। डेनी मॉरिसन वो दूसरे प्रकार के हैं जो आपको मनोरंजन करवाते हैं। जैसे नवजोत सिद्धू थे, कई लोग बोलते हैं वो मतलब काइंड ऑफ, हाँ जोकर वगैरह, पर वो मनोरंजन काफ़ी अच्छा करवाते हैं और मज़ा भी आता था। एक है रवि शास्त्री जो एनालाइज करते हैं और उनका एनालिसिस लगभग सही होता है, तभी तो वो इंडियन टीम के कोच भी रह चुके हैं। तो डेनी मॉरिसन और बॉब सिम्पसन, दोनों सन को हम दोनों की तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और दोनों को हेल्दी लाइफ अहेड के हम शुभकामनाएं देते हैं। कल मिलेंगे इंग्लैंड इंडिया या इंडिया इंग्लैंड के क्रूशियल तीसरे दिन। ऐसा टेस्ट मैच में कहा जाता है कि थर्ड डे वेयर द टेस्ट मैच टर्न्स अराउंड। आपको अगर सबसे खराब तीसरा दिन याद दिलाओ तो 36 ऑल आउट आपको याद होगा। तो रिमोट कंट्रोल इस टर्न अराउंड का फिलहाल इंडियन टीम के पास है। अब वो कौन सा बटन दबाती है, टर्न अराउंड का या डिज़ास्टर का, वो हम कल जब हम मिलेंगे तब हम उस पर एनालाइज करेंगे। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें और 10-15 सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि हम लाइव आ सकें, और लाइव आने से हम तुरंत आपको एनालिसिस करके दे सकते हैं और हमें भी एडिटिंग की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर से मिलते हैं, तब तक हम दोनों की तरफ से आपको शुभ रात्रि और बाय बाय।